शादी की 10वीं सालगिरह थी। पूरा घर बहुत अच्छा सजा हुआ था। शाम होते मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया था। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे, मगर इतनी खुशी के माहौल में भी मन में एक खालीपन था, क्योंकि शादी के 10 साल बाद भी मेरी गोद सूनी थी। अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज कराया, मंदिर मस्जिद सब जगह जाकर मन्नत मांगी, मगर मायूसी हाथ लगी। अपना गम छिपाए मेहमानों के स्वागत में लग गई। पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी, गाना बजाना खाना सब अच्छे से हो रहा था कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पति मुझे तुरंत पास के अस्पताल लेकर गए और वहां डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर तो मुझे और मेरे पति दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं गर्भवती हूँ। पता नहीं खुशी के आंसू थे कि मेरी आंखें बहने लगी। शादी की सालगिरह तो मानो यादगार बन गई थी। मेरे पति तो खुशी से झूमने लगे, सभी मेहमान मुझे मुबारकबाद देने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो दिन भी आ गया जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे देखते ही मैंने गले से लगा लिया। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे कि तभी मेरे पति और डॉक्टर कमरे में आए। मगर हैरानी की बात यह थी, डॉक्टर तो बच्ची का चेकअप कर रहे थे, मगर मेरे पति खुश होने के बदले परेशान लग रहे थे। मुझे घबराहट होने लगी कि आखिर बात क्या है। डॉक्टर ने बेटे को मेरी गोद में देते हुए बताया कि हमारी बेटी देख नहीं सकती। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मगर मेरी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया था। आंखों में आंसू लिए मेरे पति वहीं बैठ गए। मैंने पति से कहा, यह डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि बेटी देख नहीं सकती? मेरे पति बेटी को गोद में लेकर फफक कर रोने लगे और बोले, डॉक्टर सही कह रहे हैं, हमारी बेटी कभी नहीं देख सकती। पति के मुंह से यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिस बच्चे को पाने के लिए इतने साल मैंने इंतजार किया, अब उसके होने पर खुशी मनाऊं या दुख। मैं बस बच्चे की तरफ एकटक देखे जा रही थी और उसे अपने सीने से चिपकाए रोए जा रही थी। मेरे पति मुझे तसल्ली देने लगे कि शायद हमारी किस्मत में यही था, कम से कम हमें औलाद तो दी है भगवान ने। मैंने भी भगवान का फैसला सोचकर खुद को संभाल लिया और बेटी का नाम परी रखा। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होने दूंगी और ना ही उसकी कमी को उसकी कमजोरी बनने दूंगी। मैं परी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखती। मेरी रात उसके सोने से और सुबह उसके जागने के साथ होती। समय बीतता रहा और परी स्कूल जाने लगी, मगर आगे संघर्ष ज़्यादा था। परी के सवाल अब मेरा सीना चीरने लगे थे। फिर भी हिम्मत कर उसे जवाब देती। वो कहती, मम्मी हर चीज़ काली होती है क्या? मुझे सबकी आवाज़ सुनती है, मगर कोई दिखाई क्यों नहीं देता? क्या आपको भी मैं दिखाई नहीं देती? समय तेजी से बीतता रहा। परी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। परी बचपन से ही संगीत में बहुत अच्छी थी, तो मेरे दबाव डालने पर संगीत अध्यापक के लिए उसने आवेदन डाल दिया। हालांकि परी नौकरी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उसके साथ वहाँ नहीं रहूँगी, मगर मैं चाहती थी परी आत्मनिर्भर बने, हर वक्त उसे मेरे सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मैंने परी को बहुत समझाती थी, मगर वो मना कर देती कि नहीं, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। इसी कारण मैं परेशान रहने लगी। पति से बात की तो वो भी कह देते, परी नहीं चाहती नौकरी करना तो रहने दो, सब उसका ही तो है। मगर मेरा मन नहीं चाहता। मैं तो बस यही चाहती थी कि बेटी आत्मनिर्भर बन जाए, उम्र भर उसे सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता गलती मेरी ही है। मैंने ही परी को अपने सहारे की आदत डाल दी। एक दिन पता चला परी का संगीत अध्यापक के लिए नाम आ गया है। बस मैं तो खुशी से झूम उठी, मानो मेरी तपस्या पूरी हो गई हो। परी इतनी बड़ी
खबर सुनकर खुश नहीं थी। मैंने उससे कारण पूछा तो बोली, मम्मी मैं आपके बिना यह सब कैसे करूँगी? ऐसा कैसे सोच रही हो बेटा? आखिर यहाँ तक भी तो तुम खुद अपनी मेहनत पर पहुँची हो, तो आगे भी सब ठीक होगा। और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो दिन भी आ गया जब परी को नौकरी पर जाना था, मगर मेरे बिना जाने को वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो जिद पर अड़ी रही और नहीं गई। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, मगर परी ने जिद नहीं छोड़ी। मैं भी बोल बोल कर थक गई। फिर मैंने परी के भविष्य के लिए फैसला लिया। पति को बोला कि शायद मेरे बिना वो रहना सीख जाए, और मैं मायके आ गई। जन्म से पहली बार खुद को उससे दूर किया। अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर उसके अच्छे भविष्य के लिए मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। मायके जाने के बाद मुझे परी की बहुत याद आ रही थी, तो पति को फ़ोन कर पूछा तो उन्होंने बताया, परी बहुत दुखी है, बस तुम्हें ही याद कर रही है। तुम्हें फ़ोन किया, तुमने बात नहीं की तो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। उससे पूछना कि वो नौकरी करने के लिए तैयार है या नहीं। अरे तुम इतना दबाव क्यों बना रही हो? नहीं, मन उसका तो रहने दो। मैंने कहा, मैं बस अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहती हूँ। धीरे धीरे मुझे मायके में काफ़ी दिन हो गए। एक दिन अचानक पति का फ़ोन आया तो मैंने पूछा, सब ठीक तो है? वो बोले, हाँ सब ठीक है, पर आज खुद परी अपनी नौकरी पर गई है। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मायके में भी मेरा ध्यान परी पर ही लगा रहता, मगर यह सोचकर मैं रुक गई कि कुछ दिन परी खुद को संभालना सीख ले तब जाऊंगी। कहीं ममता में वो फिर ना सहारा खोजने लगे। फिर एक दिन परी का फ़ोन मेरे पास आया। वो बोली, मम्मी आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगी। जब से होश संभाला है, हर समय आपको अपने पास पाया है। मुझे पता है आप मेरे भले के लिए मुझे छोड़कर गई हैं, मगर बस अब वापस आ जाओ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माई चैनल। समाप्त।